DDR न्यूज चैनल पे मैं रामनिवास यादव। इस समय में उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड पढ़हलगंज के अंतर्गत साहूपुर चौराहे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर टाणा गांव के चौराहे पर हम उपस्थित हैं, जबकि कल से ही कार्यक्रम मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता द्वारा ठंडाई जल पिलाया जा रहा है, जबकि कल पढ़हलगंज में बाईपास रोड, अम्बेडकर चौक पे और पटना चौराहे पर एवं साहूपुर में पिलाया गया। आज का कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है, जबकि इसी क्रम के साथ हम आलोक गुप्ता जी से बात करना चाहेंगे। जो इतनी संख्या में भीड़ उपस्थित है, बच्चे उपस्थित हैं और इतनी गर्मी पड़ रही है, लगभग 40 से 45 के बीच में टेम्परेचर है, और इस गर्मी से कैसे निजात पाया जा सकता है, जबकि यहाँ के लोग कुछ लोग को बताएंगे। विशेष तौर पर वार्तालाप हम मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी से करेंगे, जो गर्मी से बचने के लिए आने वाले भविष्य में जो परिस्थितियाँ आ सकती हैं, उस परिस्थितियों से बचने के लिए और निपटने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ेगा और किस तरह से लोगों को, सभी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। बाबू का नाम पड़ी, कितनी गर्मी पड़ रही है? इस साल ज़्यादा है हर साल से ना? हाँ, हर साल से ज़्यादा है ना? रस शरबत पिए है ना? कई गिलास पिए हैं? 2 गिलास। 2 गिलास और पिएंगे ना तभी ठंडा ही रहेगा। और क्या नाम पड़ेगा बाबू? ठंडा ही किया है ना शरबत? कैसा आनंद महसूस? ऐसा सामाजिक कार्य होना चाहिए ना अपने क्षेत्र में, सभी लोगों को करना चाहिए ना। इसी क्रम के साथ भाई साहब आपका सुना, जो गर्मी पड़ रही है प्रति वर्ष यहाँ गर्मियाँ पड़ती जा रही है, उसमें लोगों को क्या करना चाहिए जिससे जागरूकता मिले? ऐसे लोगों की हाल है आज के डेट में। पेड़ बहुत काट रहे हैं, पेड़ नया लगा नहीं रहे हैं। मुख्य कारण तो यही है गर्मी बढ़ने का। कम से कम ये कि ये मुहिम चलाना चाहिए कि पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। यहाँ मानव शिक्षा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो लगातार वृक्षारोपण इसके पहले करा चुके हैं और एक और नया नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। और तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, ऐसा सामाजिक कार्य होना चाहिए अपने क्षेत्र में, थोड़ा कुछ सहयोग हो समाज में। अभी बात भी हुआ है एक लाइट के लिए, बस बोले लाइट भी लगवा देंगे यहाँ पे। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे समाज सेवी होने चाहिए जी। और इसी क्रम के साथ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी से हम वार्तालाप करेंगे, और जो यह गर्मियाँ बढ़ रही हैं विस्तार पूर्वक पर समाज में और समाज को आकर्षित करने के लिए, प्रेषित करने के लिए, समाज में नई ऊर्जा लाने के लिए जो प्रकृति आज बिगड़ती जा रही, इस पर विशेष बल देंगे और लोगों को बताएंगे। सबसे पहले सर DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो गर्मियाँ प्रतिवर्ष जो प्रकृति बिगड़ता जा रहा है, जैसे गर्मी हो, गर्मी तेजी से बहुत तेज हो जा रही है, बरसात हो, अभी बरसात आएगा, मानसून आ रहा है तो बरसात बहुत ज़्यादा होगा, ठंडी आ रही है तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लग रहा है, तो इसलिए समाज के, देश के लोगों को क्या नया संदेश आप देना चाहिए? अब ये प्रकृति का जैसा कि हमारे अभी एक भाई ने कहा कि पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ लग नहीं रहे हैं, तो ये तो जब प्रकृति के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो प्रकृति जो है वो भी छोड़ने वाला क्या है, वो भी खिलवाड़ करना ही करना है। इंसान के जीवन से खिलवाड़ प्रकृति करता है और हम जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसी स्थिति में हम मानव हैं और मानवता के हिसाब से जो हम लोगों का कर्म है उसको हम लोगों को करना चाहिए। कल से लेकर आज तक तमाम हज़ारों की संख्या में लोगों ने ठंडाई का आनंद लिया है शरबत के माध्यम से। और मानव शिक्षा सेवा संस्थान और मैं जिला पंचायत सदस्य, इस समय जहाँ पे आप खड़े हैं एक युवा चौराहा बोला जाता है, और ये चौराहा साहूपुर चौराहे के बाद सबसे प्रमुख चौराहा माना जाता है यादव में। मैं तो यहाँ के तमाम जितने भाई हैं, जितने भी दोस्त हैं, चाचा दादा युवा साथी, मैं तो हमेशा ही लोगों के बीच में रहने का प्रयास करता हूँ। जहाँ जो भी मुझे बुलाता है पहुँचने का प्रयास करता हूँ। और ये मेरी पूरी प्रयास है कि मेरे भाई ने कहा कि पेड़ लगाना ज़रूरी है। मैं बहुत जल्द जैसे ही ये हल्का सा मौसम, क्योंकि इसमें पेड़ लगा भी दूँगा तो सूख जाएगा, जैसे ही हल्का सा मौसम चेंज होता है हम लोग इस पर भी प्रयास करेंगे और जगह जगह पेड़ लगाने का अभियान भी हम चलाएँगे। अब इस चौराहे पे आएंगे कम से कम मुझे लगता है कि 400 से 500 पेड़ लेके मैं आऊँगा और फिर घर घर लोगों को बांटने का भी प्रयास करूँगा, ताकि वो अपने अपने जगहों पर जहाँ भी जगह है उसको सुरक्षित लगाएँ और सुबह शाम उसका देखभाल करें, पानी पास दिया करते रहें ताकि और आने वाले समय में इस बीमारी से
आपको राहत मिल सके। सरकारी योजनाओं से भी पौधे लगाए जा रहे हैं, जबकि कुछ समाज सेवियों द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं और कटान कुछ लोगों द्वारा इतनी तेजी से की जा रही है तो इसको रोका नहीं जा सकता। सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है लेकिन रोक नहीं आ रहा है। जो सरकार द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं कहीं न कहीं तो खानापूर्ति तो हो रही है, लेकिन वह पौधे दिखाई ग्राम सभाओं में नहीं दे रहे हैं। जो समाज सेवी लगवाते हैं प्रयास तो उनका रहता है कि पेड़ पौधे लग जाए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पता चलता है कहीं बकरी चल गई, कहीं भैंस चल गई, कहीं कोई तोड़ दिया, तो इस पर जो ग्राम सभा के लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। इस पर निश्चित रूप से आगे आना पड़ेगा, सिर्फ ग्राम सभा के लोग नहीं बल्कि हर इंसान को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और जो आपने कहा खानापूर्ति हो रही है तो खानापूर्ति हो ही रही है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, पर आपको हकीकत बता दूँ कि जिला पंचायत को कहते हैं कि क्षेत्र का मिनी विधायक, कि लोग जनता पे ही जाती है कि क्षेत्र का मिनी विधायक के रूप में जिला पंचायत सदस्य को माना जाता है। पर हकीकत यह है कि मिनी विधायक होने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि जिला पंचायत माने कुछ है भी। जब से मैं चुनाव जीता हूँ प्रयास तो मैंने अपने अपने स्तर से किया है, जो भी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से, पर मुझे लगता है कि जिला पंचायत इस चुनाव को हटा देना चाहिए। कतरा से जिला पंचायत के पास कोई काम ही नहीं है कि वो जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में कराए। साल भर में 10 लाख 15 लाख का बजट आएगा, वो भी हम लोगों के पास नहीं आता है। बस सरकार अपने हिसाब से करती है, कराती है। चूँकि मैं भाई ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की मैं उसका कार्यकर्ता हूँ, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, पर ये हकीकत है, उसको कहना ही चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि जो भी योजनाएं हैं वो मैं पहुंचाऊं, और नहीं पहुंचा पाऊंगा तो मेरी सामर्थ्य रहेगा, शक्ति रहेगा। प्रबंधक जी, इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली मानव होता है, सबसे बुद्धिजीवी मानव ही होता है। जबकि मानव धन इकट्ठा करना हो तो वह सोच लेगा कि इतना हम धन इकट्ठा कर लें कि मेरा आने वाली पीढ़ी, कई पीढ़ी जिसकी गणना न की जा सके, वह लोग कहीं परेशान न हो। दूसरी चीज, और यह प्रकृति को यदि हम लोग संरक्षित नहीं करेंगे, जैसे जल है, जल को भी संरक्षित करना है, पौधे हैं इसको भी संरक्षित करना है। आने वाली पीढ़ी, अभी तो हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो इसको झेलना पड़ेगा। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे धन बचा के फायदा क्या, जब हमारी पीढ़ी नहीं बचने वाली है। इतने भयंकर गर्मी में फिर अभी ठंड आएगा, फिर भयंकर ठंडी पड़ेगी। तो ये जो प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, सभी लोग मिल के खिलवाड़ कर रहे हैं, तो अगर प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे तो धन, जीवन बचेगा तो धन काम आएगा। धन बचा के क्या करेंगे जब जीवन ही नहीं बचेगा। तो बेहतर तो ये है कि मानवता के लिए और मानव जीवन के लिए हर वो काम करना चाहिए जो जनता के हित में हो और मानवता के हित में। जबकि मेरी वार्तालाप मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी से हुई, जबकि वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य है। आपका कहना है कि सबसे मूल्यवान धन प्रकृति है, जिस प्रकृति को हम और आप सभी देशवासियों को मिलकर बचाना चाहिए। आने वाली जो संघर्ष आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं, कम से कम 50 से 100 साल बाद हो सकता है कि अगर इसी तरह से प्रकृति को नहीं बचाया गया तो तमाम प्रकार से झेलना पड़ेगा पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को। DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास।